जय श्री कृष्ण भक्तों पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तो उस श्लोक का अर्थ था कि आसक्ति का अगर नाश ना हो विषयों में, भले ही हमने विषयों को निगृहित कर लिया है, तो इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो मूल बात क्या है? मूल बात है कि आसक्ति का नाश होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए आसक्ति का नाश? विषयों से। अब विषयों में आसक्ति बनती क्यों है? प्रश्न ये उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत पहले ही सोच लिया होगा, सोचा होगा कि ये बात भी उत्पन्न हो सकती है जब मैं आसक्ति का जिक्र करूँ। तो अगले श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया है उसका कि आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है और आसक्ति उत्पन्न होने से उस आसक्ति की प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। तो उनका अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला, विषयान पुंसः विषयों का, पुंसः पुरुष, विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष में संगस्तेषु उपजायते, संग आसक्ति, उपजायते उत्पन्न होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष में उन विषयों के प्रति, तेषु भी शब्द आया यहाँ, उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो आसक्ति उत्पन्न होने का कारण क्या है? आसक्ति उत्पन्न होने का कारण है उन विषयों का निरंतर चिंतन करना। जब हम लगातार चिंतन करते हैं विषयों का तो उनमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर यही निवृत्ति की प्रक्रिया आगे होता है। जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो फिर आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? संगात संजायते कामः, विषयों में आसक्ति और आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है, उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामात् क्रोधो अभिजायते, फिर जब कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही है? पहले चिंतन, फिर आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न अगर पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न हो। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूर्खता का, मंद बुद्धिता का, दुर्बुद्धिता का भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति भ्रम, और जब मूढ़ भाव उत्पन्न होता है तो मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। अब यहां स्मृति में भ्रम क्या है? कौन सी स्मृति में भ्रम? स्मृति के भ्रम का मतलब है कि जब साधक साधना करता है तो वो स्मृति में रहता है कि मैं साधक हूं, मैं ईश्वर की उपासना करने वाला हूं, इंद्रियां निग्रह करने का मेरा काम है। इन सब चीज़ों की स्मृति में वो रहता है, परमात्मा की स्मृति में वो रहता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका ये स्मृति में रहने से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और भ्रम उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है, ज्ञान शक्ति का नाश होता है। जो उसके अंतःकरण में ज्ञान जागृत हुआ था उसका नाश होता चला जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से, ज्ञान शक्ति का नाश होने से व्यक्ति अपने सतर से गिर जाता है। यानी जो साधना के लेवल पर वो पहुंच रहा था वहां से वो गिरता चला जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि आसक्ति चिंतन से उत्पन्न होती है,
आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध, क्रोध से मूढ़ भाव और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम और स्मृति में भ्रम होने से ज्ञान शक्ति का नाश और ज्ञान शक्ति का नाश होने से व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाता है। और गिरकर फिर वो कहाँ तक गिरेगा इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। तो मूल क्या है? मूल है चिंतन। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो हम पतन की तरफ जाते हैं, और जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, क्योंकि इससे पहले श्लोक में उन्होंने कहा भी था कि समाहित चित्त होकर मेरे परायण मत परह, मेरे परायण होकर तू ध्यान में बैठ। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनमें चित्त लगाकर बैठते हैं ध्यान में, तो हमारा ईश्वर में ध्यान लगता है और हम उन्नति की ओर जाते हैं, हमारा सतत उन्नत होता है। और विषयों का चिंतन करते हैं तो हम पतन की ओर जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है और हम गिर जाते हैं। तो हमें समझना है इस बात को कि हमें चिंतन किस दिशा में ले जाना है। हम जो बनना चाहते हैं, हम जिस राह पर चल रहे हैं, जिस पथ के साधक हैं, उसी तरह का हमारा चिंतन होना चाहिए और हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तभी हम अपने जो लक्ष्य है उस पर पहुंच पाएंगे। जय श्री